5 सितंबर 2023। चंद्रमा हमें कहाँ मिलेगा? चंद्रमा हमें मिलेगा, पहले तो मॉर्निंग में भरनी नक्षत्र की फोर्थ पदा पे था। अब चंद्रमा हमें मिलेगा कृत्तिका नक्षत्र में। कृत्तिका हमारा बेसिकली लगन का नक्षत्र है, तो न्यूज़ आने का सिस्टम तो बन ही रहा है। ठीक है, दशा बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद आज क्या सिस्टम रहेगा? चंद्रमा सिर्फ लगन और राहु के पास जाएगा। ठीक है, और इसने 2 बार पदा चेंज करनी है, 8:59 के ऊपर और 3 बजे के पास। तो 3 बजे का ट्विस्ट, फिर 8:59 के ऊपर न्यूज़ का ट्विस्ट, 9:19 से लेके 9:34 तक यहाँ पे ट्रैप है। एक ट्रैप 11:41 से लेके 11:55 का ट्रैप है। एक ट्रैप 1:45 से लेके 2 बजे तक का है, और एक ट्रैप 2:15 से लेके 2:29 तक का है। ये वाला ट्रैप है। दशा सपोर्टिव ना होने के कारण हमें सिस्टम देखना पड़ेगा। ठीक है जी। अब बेसिकली दशा वाले पार्ट के ऊपर आज का जो सिस्टम चल रहा है 5 सितंबर का, ठीक है जी, और 6 सितंबर का। 5 और 6 सितंबर को बेसिकली 10 बजे दशा चेंज होनी है। वो बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट रखती है। जो अब बेसिकली दशा चेंज हो रही है वो चंद्रमा की है, सूर्य की है। ठीक है जी। तो बेसिकली डाइसी सी सिचुएशन है, अभी सपोर्ट नहीं मिल रही। 11 सितंबर को सपोर्ट मिलेगी, उससे पहले कोई दशा की सपोर्ट नहीं दिख रही है। अब क्या चीज़ है इसके अंदर आज के टाइम का सिस्टम, अगर निफ्टी की बात की जाए तो 9:09 से लेके 9:19 तक तो ऊपर जाएगी। 19 से लेके 27 तक चेंजिंग है। 9:19 से लेके 9:34 तक एक ही डायरेक्शन में भाग जाएगी। 9:19 से लेके 9:34 तक एक ही डायरेक्शन में भाग जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या सीन रहेगा आगे? 9:19 से 9:34। ठीक है जी। उसके बाद स्पीड ऑफ प्लैनेट्स। स्पीड ऑफ प्लैनेट्स क्या वर्कआउट कर रहे हैं? मरकरी नीचे जा रहा है। 7 सितंबर को मरकरी माइनस वाले पार्ट के ऊपर एकदम ही सिस्टम बना लेगा। 7 सितंबर को एकदम सिस्टम डिफरेंटली वर्क कर जाएगा और मार्केट के अंदर ही अंदर ट्विस्ट आ जाएगा। वर्किंग कंडीशन के अंदर ही अंदर ट्विस्ट आ जाएगा। ठीक है, वीनस ने चढ़ना शुरू किया है 5 सितंबर से। मार्स भी ऊपर को जा रहा है, फिर उसके बाद ये कुछ दिनों के बाद लेफ्ट वेव मारेगा। जुपिटर भी ऊपर को जा रहा है। ठीक है जी, पर जुपिटर माइनस का है, फिर दोबारा नीचे आएगा। सैटर्न नीचे जा रहा है 0 की स्पीड पे, फिर ऊपर की स्पीड पे जाएगा। अब इसमें 9:34 तक तो एक ही डायरेक्शन में भागना है। 34 से लेके 48 तक तो स्टेबल रहेगी। 48 से लेके 50 तक ये डाइसी रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलेगी। 9:50 के ऊपर अचानक से नक्षत्र चेंज हो जाएगा। 9:50 के ऊपर अचानक से नक्षत्र चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। नक्षत्र चेंज होते सार ही इसमें ट्विस्ट आएगा 9:50 पे। 9:50 से लेके फिर 10:07 तक अप डाउन करती रहेगी। 10:07 से लेके 10:15 तक ऊपर जाएगी। 10:15 से 10:38 तक दोगलापन दिखाएगी नीचे जाएगी ऊपर। 10:38 से लेके 10:38 से लेके फिर क्या करेगी? 10:38 से 10:44 तक न्यूज़ आ रही है नीचे जाने की। ठीक है, 10:44 से सिस्टम बनाएगी। 10:44 से लेके 10:50 तक नीचे जाएगी। 10:50 से लेके 10:53 10:53 तक सडननेस हो जाएगी। 10:53 से फिर उसके बाद 11:04 तक सडननेस ही रहेगी। ठीक है,
11:04 तक सडननेस रहेगी। अब देखिए कि 11:04 तक सडननेस रहेगी। उस 11:04 के बाद क्या रहेगा? 11:04 के बाद आपके लिए 11:17 तक तो ऊपर रहेगी। 11:17 से लेके 11:32 तक फ्लैट रहेगी। 11:32 से, ठीक है, 11:32 से लेके 11:41 तक अप डाउन करेगी। 11:41 के ऊपर जैसे ही राशि चेंज होगी, 11:41 से लेके 11:55 तक ये ऊपर के जाने के ट्रेंड को भी बदल सकती है। एक ही तरफा भाग जाएगी 55 तक। ये ट्रैप में फंस जाओगे आप। ट्रैप कब छूटेगा? 56 के ऊपर। 56 से लेके 12:06 तक दोगलापन दिखाएगी। 12:06 से 12:11 तक न्यूज आ रही है। 12:11 से लेके 12:19 तक नीचे जाएगी। 12:19 से लेके 12:56 तक सडननेस है। 56 से लेके 12:59 तक ये बेसिकली ऊपर जाएगी। 59 के बाद एकदम ट्विस्ट आ जाएगा नीचे की तरफ। फिर 1:28 तक फिर ऊपर जाएगी। 1:28 से लेके आपको 1:45 तक फ्लैट रहेगी। 1:45 से लेके 2 बजे तक एक ही डायरेक्शन में भागेगी राहु के। 2 बजे के बाद अचानक से नक्षत्र चेंज होगा। 2:07 तक फिर फ्लैट रह लेगी। 2:07 से लेके 2:15 तक ऊपर नीचे करती रहेगी। 2:15 से लेके 2:29 तक केतु के वेद से फिर एक डायरेक्शन में भागेगी। 2:29 से लेके 2:41 तक फिर अप डाउन। 2:41 से लेके 2:58 तक ऊपर जाएगी। 2:58 के बाद ये ऊपर जाने का ट्रेंड डिस्टर्ब हो जाएगा। 2:58 से फिर नीचे की तरफ आते सार 2:58 के बाद दोगलापन दिखाएगी नीचे जाएगी ऊपर। ठीक है जी, दिखाएगी नीचे जाएगी ऊपर। बिकॉज उस टाइम पीरियड में ये राहु और केतु दोनों को क्रॉस करके चली जाएगी। राहु और केतु दोनों को क्रॉस करके चली जाएगी। कल इसे चंद्रमा को 88 पदा के सन के साथ बनना है। आज ये लगन के ऊपर आएगा, बट पदा में 3 बजे के बाद ही ये लगन के नजदीक आएगा। पहले उससे एक पदा पीछे है। ठीक है जी, सपोर्ट मिलेगी 11 सितंबर को दशा की। अब बेसिकली कोई चंद्रमा सिर्फ वेद के ऊपर से ही काम करेगा। कोई भी चंद्रमा रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वासु, पुष्या, यहाँ पे कोई भी प्लैनेट नहीं है जाकि उसके साथ बैठ जाए। मंगल के साथ, सूर्य के साथ, सिर्फ वेद पे चंद्रमा काम करेगा। इस तरीके से मार्केट का हाल देखिए।